नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और साथियों, कल की क्लास में हमने मैकबेथ से शुरू किया है और मैकबेथ में करीबन 20 क्वेश्चन किए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और आगे आज सीरीज़ कर रहे हैं और इसी तरह साथियों हमारी आगे भी सीरीज़ है वो चलती रहेगी। तो साथियों, मैकबेथ है जो विलियम शेक्सपियर की 4th ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है जो 1616 के अंदर पब्लिश हुई थी, 1606 के अंदर। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। हाउ डज द घोस्ट आइडेंटिफाई इट्सेल्फ टू हेमलेट। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो घोस्ट है वो आइडेंटिफाई कैसे कराता है हेमलेट को। घोस्ट आइडेंटिफाई इट्सेल्फ टू हेमलेट एज हिज फादर स्पिरिट फोर्स टू वेंडर बाय नाइट एंड टू सफर परगोट्रिकल फायर्स बाय अंटिल हिज सिंस हैव बीन फॉरगिवन। यानी कि वो प्रेत बताता है कि वो प्रेत उसके पिता की आत्मा है और उसको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसका बदला नहीं लिया जाता। 23rd, who according to the ghost is responsible for sudden death। घोस्ट के अनुसार उसकी सडन डेथ का क्या कारण था। तो उसने बताया कि जो किंग क्लोडियस है वो लोगों को ये बता रहा है कि हिज फादर वॉज बिटन बाय ए सरपेंट स्टिंग, यानी कि उसके फादर को किसी सांप ने काट लिया है, लेकिन इनफैक्ट ही वॉज मर्डर्ड बाय किंग क्लोडियस। लेकिन वास्तव में उसके पिता की मृत्यु किसके कारण हुई थी? क्लोडियस के कारण। क्लोडियस ने उसकी हत्या की थी। तो घोस्ट ये सब बातें हेमलेट को बताता है। वाई इज ओफीलिया डिस्ट्रेस्ड एंड फ्राइटेंड। ओफीलिया जो कहानी की मेन हीरोइन है, ओफीलिया जो लव इंटरेस्ट है मैकबेथ का, वो डिस्ट्रेस्ड क्यों हो जाती है? सी रिपोर्ट्स टू द फादर्स बाय द सडन अपीयरेंस ऑफ द रूम ऑफ डिसबिहेव्स हेमलेट। हेमलेट है, जब वो हेमलेट से मिलने आती है तो हेमलेट उसके साथ मैडनेस जैसा व्यवहार करता है जिसके कारण वो डिस्ट्रेस और फ्राइटेंड हो जाती है। वट अकॉर्डिंग द किंग स्पाइस अगेंस्ट हेमलेट। हेमलेट के ऊपर कौन से दो जासूस है वो छोड़े जाते हैं? तो रोजन क्रेंच एंड गल्डस्ट्रेन, बॉयड फ्रेंड ऑफ हेमलेट, एक्ट एज ए किंग्स स्पाइसेस अगेंस्ट हिम। जो उसके बचपन के दो दोस्त होते हैं, रोजन क्रेंच और गल्डस्ट्रेन, जो उसके साथ जाते हैं और उसकी क्या करते हैं? जासूसी करते हैं। हाउ डज हेमलेट प्ले टू इंट्रैप किंग क्लोडियस। किंग क्लोडियस में हेमलेट को कैसे ट्रैप करने का प्लान बनाया जाता है? हेमलेट आउटलाइन हिज प्लान टू हैव द प्लेयर परफॉर्मेंस द मर्डर ऑफ गोंजांगो। यानी कि इसी प्ले के अंदर, प्ले विद इन ए प्ले है मैकबेथ, इसी के अंदर एक प्ले करवाया जाता है जिसका नाम क्या है? मर्डर ऑफ गोंजांगो। और इसके अंदर वही सेम सीन जो जैसे उसके पिता की हत्या की गई थी उसी प्रकार का जो प्ले है वो परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम क्या था? मर्डर ऑफ गोंजांगो। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग टू बी और नॉट टू बी, दैट इज क्वेश्चन। जो सोलिलिक्वी है, हेमलेट बार बार बोलता है प्ले के अंदर टू बी नॉट बी, इसका क्या मतलब है? द वाइटल क्वेश्चन ऑफ लाइफ इज वेदर बेटर टू कंटिन्यू लाइव ऑन अर्थ और टू पुट एन एंड टू डू अर्थली एग्जिस्टेंस। यानी कि टू बी और नॉट टू बी का मतलब है कि हमें जिंदा रहना चाहिए या अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डज हेमलेट कंक्लूड हिज टू बी नॉट टू बी सोलिक्वी। सेम है कि इसका क्या मतलब है, तो ये पहले भी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है। वाई डज हेमलेट एडवाइस ओफेलिया टू गो टू ननरी। जो हेमलेट है वो ओफेलिया को ननरी जाने के क्यों कहता है? क्योंकि ही वांटेड टू सेव फ्रॉम द क्रूअल हैंड्स टू द विकेड हेमलेट एडवाइसेस। क्योंकि अब हेमलेट को पता था कि उसका प्रेम है वो आगे नहीं चलने वाला है और आगे उसको समस्या आएगी तो उसको ननरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हाउ डज ओफेलिया लैमेंट फॉर हेमलेट्स मैडनेस। जो ओफेलिया है वो किस प्रकार पश्चाताप करती है हेमलेट की मैडनेस का? ओफेलिया कर्सेस हरसेल्फ एज द मोस्ट डिप्रेस्ड एंड अनहैप्पी वुमन हु टेस्टेड हेमलेट्स हनी लाइक म्यूजिकल वर्ड्स लव नो दे आर आउट ऑफ ट्यून। ओफेलिया मानती है कि वो एक मोस्ट डिप्रेस्ड गर्ल है और अनहैप्पी है क्योंकि उसने हेमलेट नाम के लड़के को चूज़ किया है अपने लव के लिए और अब वो सब खत्म हो चुका है और यही उसका मैडनेस का कारण था। नेक्स्ट, हाउ इज क्लोडियस गिल्ट कन्फर्म्ड। जो क्लोडियस है उसकी गिल्ट कैसे पकड़ी जाती है? व्हेन द हेमलेट इज इन्फॉर्म्ड बाय रोजनक्रेंच एंड गिल्डिंगस्टन द किंग डिस्पोज्ड हिज गिल्ट कन्फर्म्ड। वाई डज हेमलेट फेल टू किल द किंग एट प्रेयर। जब हेमलेट है उसको मौका मिलता है क्लोडियस को मारने का जब वो प्रेयर कर रहा होता है तो उसको क्यों नहीं मारता?
हेमलेट ए मैन ऑफ रिलीजियस मोरालिटी, सबसे पहली बात हेमलेट है वो मोरल करेक्टर है, रिलीजियस है, वो सोचता है इफ़ द किंग एज प्रेयर सेंड हिम टू द हेवन, इफ़ नॉट रिवेंज बट रिवार्ड सो ही फेल्स टू किल हिम। अगर वो उसको मारता है तो वो कहाँ चला जाएगा, हेवन में चला जाएगा, और ये सही भी नहीं है रिवेंज के लिए। तो साथियों ये कारण था। नेक्स्ट, व्हाई डज क्वीन फेल टू सी द घोस्ट, क्वीन है जो क्वीन गर्ट्यूड है हेमलेट की मदर, उसको घोस्ट क्यों नहीं दिखाई देता। द क्वीन हैज़ डेविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ ऑनर एंड चेस्टिटी बाय हर इंसेस्टुअस रिलेशनशिप मैरिज विद क्लोडियस, क्योंकि उसने पाप किया था, उसके अंकल के साथ शादी की थी और उसने सच्चाई का रास्ता छोड़ दिया था, इसलिए जो घोस्ट है उसको दिखाई नहीं देता। 34, व्हाट इज़ द किंग मोटिव इन सेंडिंग टू हेमलेट टू इंग्लैंड, जो राजा था क्लोडियस उसका हेमलेट को इंग्लैंड भेजने का क्या मोटिव था। तो मोटिव नहीं था, ये इंट्रिग था टू हैव हिम किल्ड देयर, और ये एक षड्यंत्र था उसको वहाँ ले जाके मारने का। व्हाट डज हेमलेट डू व्हेन द पायरेट्स टेक ऑन शिप, क्या करता है हेमलेट जब पायरेट्स, जो पायरेट्स होते हैं डकैत जो शिप पर हमला करते हैं। व्हेन द पायरेट्स टेक हेमलेट शिप, हेमलेट बोर्ड्स द पायरेट्स शिप विदाउट डिले एंड was taken to prisoners. Why are the graveyard introduced in the play, graveyard diggers है वो क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, introduced to relieve the audience from tragic tension of the play, ताकि ऑडियंस है उसको थोड़ी राहत मिले जो प्ले की ट्रेजिक टेंशन है। Who was Yorick, Yorick कौन था, Yorick was the king's jester who died 23 years ago, he was Hamlet childhood favorite who played games with him. What is the last intrigue of Claudius against Hamlet, हेमलेट के अगेंस्ट लास्ट इंट्रिग षड्यंत्र क्या था। अरेंज्ड ए फेंसिंग मैच बिटवीन द हेमलेट एंड लेरेटस, अंत में लेरेटस और हेमलेट के बीच एक फेंसिंग मैच करवाया गया था ताकि हेमलेट को उसमें मारा जा सके, तो ये लास्ट इंट्रिग था। वाई डज क्लोडियस डू टू इंश्योर द मर्डर ऑफ हेमलेट इन फेंसिंग मैच, व्हाट डज क्लोडियस डू, क्या क्या उसने पुख्ता इंतजाम किए थे हेमलेट को मारने के लिए। टू इंश्योर हेमलेट मर्डर क्लोडियस है वन ऑफ द स्पोर्ड डिप्ड इन डेडली पॉइजन, उसने जो तलवार थी जो लेरेटस के पास थी उसको जहर के अंदर डुबो दिया था। विल वाउंड हेमलेट, जो हेमलेट को लगेगी, और फर्दर हैज ए गोट ए कप ऑफ पॉइजन वाइन फॉर हेमलेट टू ड्रिंक, और पीने के लिए जो वाइन रखी हुई थी उसमें जहर मिला दिया था। हाउ डज क्वीन डाई, क्वीन कैसे मरती है। डूरिंग द फेंसिस मैच, जब फेंसिस मैच चल रहा होता है हेमलेट और लेरेटस के बीच में, सीन द क्वीन पिकअप्स द कप ऑफ पॉइजन वाइन एंड ड्रिंक, वो पॉइजन वाइन जो हेमलेट को मारने के लिए रखा होता है वो पी लेती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। हाउ डज हेमलेट किल द किंग एट लास्ट, हेमलेट है वो किंग को कैसे मार पाता है। नोइंग द ट्रेजरी ऑफ किंग क्लोडियस फ्रॉम लेरेटस, जैसे ही लेरेटस से पता लगता है कि किंग क्लोडियस इसके पीछे, हेमलेट टर्न्स क्विकली टू द किंग, उसकी तरफ बढ़ता है और जो उसके हाथ में तलवार होती है पॉइजन वाली उससे उसको मार देता है, और बाद में उसको जो बचा हुआ ड्रिंक है उसकी मदर ने पिया था वो भी पीने के लिए कहता है। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूनरल इज़ गिवन टू हेमलेट्स डेड बॉडी, हेमलेट की डेड बॉडी को किस प्रकार का फ्यूनरल दिया जाता है। तो ट्रेजिक हीरो का दिया जाता है, मिलिट्री फ्यूनरल दिया जाता है, ड्यू टू ऑनर ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ फोर्टिन ब्रास, जो फोर्टिन ब्रास नॉर्वे से आया था वो उसका सभी इंतजाम करता है और उसको एक हीरो की तरह उसका फ्यूनरल है वो किया जाता है। हाउ इज़ हेमलेट बिट्रेड बाय ओफिलिया, हेमलेट है वो बिट्रेड कैसे करता है ओफिलिया को। ओफिलिया बिट्रेज हेमलेट बाय रिटर्निंग हेमलेट्स गिफ्ट टू एंड बाय एक्टिंग ए डेकॉय ऑफ हर फादर, क्योंकि ओफिलिया ने जो भी उसको गिफ्ट दिए थे वो वापस उसको रिटर्न कर देती है। एट विच यूनिवर्सिटी इन जर्मनी हैड हेमलेट बीन स्टडिंग, जो हेमलेट है हीरो है वो जर्मनी में कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है। हेमलेट हैड बीन स्टडिंग विटनबर्ग, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, विटनबर्ग। विच अकॉर्डिंग टू द पोलिनस डस बोरिंग डू इट बोरवर, अकॉर्डिंग टू पोलिनस बोरिंग मेक्स वन ए स्प्लेंडर्ड और ए प्रोडिजियल। व्हाट इज़ द फेमस लाइन स्पोकन बाय होरेशियो व्हेन हेमलेट डाइज, जब हेमलेट मरता है तो होरेशियो किस प्रकार की लाइनें बोलता है। नाउ क्रैक्स ए नो हार्ट गुड नाइट स्वीट प्रिंस, ये लाइनें किसने बोली है, होरेशियो ने, जब हेमलेट की मृत्यु हो जाती है। हु बिकम्स द किंग डेनमार्क एट द एंड ऑफ द हेमलेट, जो हेमलेट प्ले है खत्म होता है तो लास्ट में राजा कौन बनता है, फोर्टिन ब्रास।
हु रिमेन्स लाइव इन द लास्ट सीन ऑफ ड्रामा हेमलेट, कौन जिंदा रहता है सभी करेक्टर में से, जो प्ले के अंदर करेक्टर होते हैं उनमें से होरेशियो है वो जिंदा रहता है। व्हाट इज कॉमिक रिलीफ, कॉमिक रिलीफ क्या होता है? इट इज़ ए ट्रेजेडी, ह्यूमरस इंसिडेंट्स, एक्शन, रिमार्क द रिलीव्स इमोशन, टेंशन, कॉल्ड कॉमिक रिलीफ। जब हम टेंशन में होते हैं तो किसी प्रकार का एक इंसिडेंस होता है जो हमें कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट, जो प्ले विद इन ए प्ले था उसका नाम क्या था? मर्डर ऑफ गोंजांगो। व्हाट इज एसाइड, एसाइड क्या है? एन एसाइड इज द स्पोकन बाय द एक्टर डायरेक्टली टू द ऑडियंस, नॉट हियर्ड बाय द अदर कैरेक्टर द स्टेज ड्यूरिंग, यानी कि ऐसी बात बोली जाती है जो सिर्फ बाहर ऑडियंस को दिखाई देती है, बाकी कैरेक्टर को सुनाई नहीं देती। व्हेन एंड वर शेक्सपियर बोर्न, शेक्सपियर का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? तो 23 अप्रैल 1564 में। विलेज का नाम क्या था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन वॉन। और जगह कौन सी, कंट्री कौन सी थी? वारविकशायर, इंग्लैंड। तो ये साथियों क्वेश्चन थे। इन व्हाट सेंस आर 14 ब्रास एंड हेमलेट कॉन्ट्रास्टेड? 14 ब्रास प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, मैन ऑफ डिसिसिव एक्शन, हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, मैन ऑफ इनएक्शन। यानी कि 14 ब्रास है वो नॉर्वे का राजा है और तुरंत फैसले लेता है, हेमलेट है वो डेनमार्क है जो कि इनएक्टिव रहता है, फैसले तुरंत नहीं लेता है। हु सेज समथिंग इज रोटन स्टेट ऑफ डेनमार्क, कौन ये बात कहता है कि कुछ डेनमार्क में कुछ अजीब हो रहा है? तो मार्कलस सेज दिस, शेक्सपियर्स हेमलेट, मार्कलस ने कहा है ये। हु इन्फॉर्म्स हेमलेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ घोस्ट, तो होरेशियो बताता है। हु इज 14 ब्रास, 14 ब्रास कौन है? 14 ब्रास इज द यंग प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये हमने जान लिया साथियों। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द प्ले हेलमेट, हेमलेट की सेटिंग कहाँ है? द सेटिंग ऑफ हेमलेट इज द रॉयल कैसल इन द एलिसिनोर ऑन द rocky sea was Danish coast during winter. What is mouse trap? Mouse trap क्या है? When Claudius questioned Hamlet about name of the play within a play, he answered its name as a mouse trap. जो क्लोडियस है वो क्वेश्चन करता है हेमलेट से अबाउट द नेम ऑफ द प्ले विद इन ए प्ले, तो उसको बताता है कि ये क्या है? माउस ट्रैप। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन ए प्ले इन द हेमलेट, तो सभी को पता है मर्डर ऑफ गोंजांगो। वाई इज 14 ब्रास ऑफ नॉर्वे प्रिपेयरिंग वार अगेंस्ट डेनमार्क, 14 ब्रास है वो क्यों हमला करना चाहता था? क्योंकि 14 ब्रास के पिता की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? हेमलेट के फादर के, यानी कि किंग हेमलेट के हाथों, इसलिए वो मारना चाहता था। हाउ डज पोलोनस डाई, पोलोनस कैसे मरता है? पोलोनस ड्रास हिज स्वॉर्ड थ्रस्ट थ्रू द टेपेस्ट्री एंड किल्स पोलोनस हु वाज ओवरहियरिंग द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स बिटवीन मदर एंड सन फ्रॉम द बिहाइंड कर्टेन, क्योंकि पोलोनस है वो पर्दे के पीछे खड़ा होता है और गर्ट्यूड और हेमलेट की बातें सुन रहा होता है, तो अचानक से हेमलेट को पता लगता है कि पर्दे के पीछे कौन है, तो उसी तुरंत वो उस तलवार से हमला करता है और पोलोनस की क्या हो जाती है? मृत्यु। तो साथियों लगभग हमने ये 80-90 क्वेश्चन मैकबेथ के किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग एग्ज़ाम में देखे गए हैं। इसके अलावा कल से साथियों ओथेलो करेंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए साथियों जुड़े रहें। टिल योर एग्ज़ाम may be conducted in the coming next 1 month or maybe 2 months, and you must prepare yourself for HPSC exam. Till then, take care.